हमने तो कह दिया, आगे आपकी मर्जी। हमें क्या करना होगा दाई माँ? कुछ नहीं, बस आप अपने ससुर जी को संभालें। बाकी हम देख लेंगे। देखना मीरा, एक दिन हम इनसे अच्छा दाव खेलकर दिखाएंगे। जरूर भाई साहब, चल ना मीरा, चल लाठी दाव देख रही है। देख वहाँ घूमर चल रहा है, चल नाचते, बड़ा मजा आएगा। हाँ चल। बस आइए ना, अभी हम सब घूमर खेलना। नहीं बेटा, जाओ ना, आइए ना मासा, तो बहुत सुंदर खेलती है ना। मीरा, बेटा आपकी मासा की तबीयत आज ठीक नहीं है, फिर कब? बेटा रतन, घाले बदे ने घूमर न जाने फिर यह दिन देख बन मिलशी के नहीं। जी बाबू। जाओ बेटा, माँ का साग है, घूमर घाल लो, जाओ। तलसा, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। आप बहुत अच्छे हो। आइए ना मासा। हुकुम घड़ी खुमा, कुंवर वीरमदेव जी और रानी शांति देवी जी आपसे बात करना चाहते हैं। बेटा, छोटी भोरो ध्यान राखियो। मैं समझ सकता हूं रानी साहब, पर इस तरह होश खोने से कुछ नहीं होगा। संभालिए अपने आप को। बाबू साहब, समझाइए ना इन्हें, कब से रोई जा रही।
बाबू साहब, जब से वीर कुंवरी के बारे में सुना आंसू है कि थमते ही नहीं। समझ नहीं आता कि क्या करें। यह सब उन्हीं के साथ होना था और वो छोटी सी बच्ची मीरा, उसे किस बात की सजा दे रहा है ईश्वर। वो छोटी सी नन्ही सी जान बिन मां के कैसे संभालेगी अपने आप को। बाबूजी बिखर जाएगी वो। हम आपसे एक अर्ज करना चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि वीर कुंवरी और रतन साहब हमारे साथ मेड़ता चले। हम वीर कुंवरी को इस हाल में यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते बाबू साहब। भगवान करे कि जो वैद्य जी ने कहा है वो गलत साबित हो। वीर कुंवरी की उम्र 1000 साल हो। लेकिन बाबू साहब, अगर ये बात सच निकली और उन्हें कुछ हो गया तो मीरा को आदत होनी चाहिए ना हमारे साथ रहने की। बाबू साहब, हम मानते हैं कि हमारे और वीर कुंवरी के बीच मनमुटाव रहा है, लेकिन बाबू साहब, जहाँ 4 बर्तन होते वहां टकराव तो होता ही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे वक्त में वीर कुंवरी को अकेला छोड़ दें। रतन साहब हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप उन लोगों को मेड़ता चलने के लिए तैयार कर लीजिए। वो आपकी बात टालेंगे नहीं बाबू साहब। बड़ी बहू, आप ये बात सुनकर मन घणो चोखो लाग्यो। मने यहाँ लाग्यो जी मैं सारो राजस्थान जीत लीधो। जो बात आपरे मन में है वो हमारे मन में भी है, पर मन नहीं लागे कि रतन सिंह ये बात के वास्ते तैयार हो सी। बाबू साहब, ये जिम्मेदारी आप ही की है कि आप उन दोनों को मेड़ता चलने के लिए तैयार करें। बेटा, वीर कुंवरी की जान खुड़की में बसा है। मन नहीं लागे वह इतनी जल्दी तैयार हो सी। पहले उत्सव अच्छे से निपट जाए, फिर मौका मिलता ही मैं रतन सिंह से बात कर सी। पर बड़ी बहू, थे धीरज धरो बेटा। मां भवानी जाएगी तो सब ठीक हो सी, सब ठीक हो सी बेटा। बहुत अच्छे। बस अब आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। अगर रतन सिंह जी ना माने तो आपको कुछ भी करके ऐसे हालात बनाने होंगे कि उनको राजी होना पड़े। कहीं ऐसा ना हो बाजी हमारे हाथ में हो और आखिरी दाव वो खेल जाए। अरे बड़ी मासा, आप यहाँ क्या कर रही है? नीचे चलिए ना, लोक नृत्य शुरू होने वाला है। मीरा बेटा, यहाँ आइए। एक बात बताइए, आप चाहती है ना कि आप हमेशा अपने जयमल भाई साहब के साथ रहें? हाँ बड़ी मासा, कितना मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा और आपके जयमल भाई साहब भी यही चाहते हैं। हम सोच रहे थे कि आपके साथ साथ आपके माँ बापू साहब को भी मेड़ता ले चलें। आप चलेंगी ना? सच्ची बड़ी मासा, फिर तो बहुत मजा आएगा। कब जाएंगे? बहुत जल्द।
लेकिन एक समस्या है। वो आपके बाबू साहब है ना, वो मेड़ता चलने के लिए राजी नहीं है। आप उनसे बात करिए, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर बात करती हूँ ना उनसे। मीरा बेटा, अभी नहीं, उत्सव खत्म हो जाने दो, उसके बाद। मीरा बेटा, हमें आपसे एक और बात करनी थी। वो हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। हमने आपको और जयमल भाई साहब को अलग कर दिया था ना, एक दूसरे से दूर कर दिया था। ऐसा मत कहिए ना बड़ी मासा, मासा ने हमें सब बता दिया है। ये सब आपने उनकी भलाई के लिए किया है ना। फिर आप खुद ही तो उन्हें खुड़की लेकर आई हैं। आप बहुत अच्छे हो बड़ी मासा, आप हमें इतने प्यार करती हो, हमें तो पता ही नहीं था। मासा, अब क्या खाएंगे बाबू साहब से? कुछ भी नहीं, बस जीवन भर इनके साथ मेरी डोर बंधी रहे, फिर चाहे सूखी रोटी ही क्यों न मिले, मंजूर है। विधाता भी कितना निर्दयी है। तुम जीवन भर की डोर की बातें कर रही हो और उसने तुम्हारे जीवन की डोर इतनी छोटी रखी है। किस सोच में पड़ गया? कुछ नहीं। कंवर साहब, आज हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि इन कलाकारों को कोई इनाम दे। जो भी आपके दिल में आए दे दीजिए। हम अभी आते हैं। मत रोइए रानी साहब, मत रोइए। कैसे रोको दाई माँ इन आंसुओं को? अब ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। अब तो वीर कुंवरी से नजरें मिलते ही रोना आ जाता है। लगता है जैसे ये गम से मेरी छाती फट जाएगी। क्या पता, ना जाने रतन साहब पर क्या बीतेगी। कितना चाहते हैं वो छोटी रानी सा को। देवर सा का तो ठीक है, मेरा कलेजा तो मीरा के बारे में सोच के बैठा जाता है। उसकी उम्र ही क्या है, कैसे बर्दाश्त करेगी ये सदमा दाई माँ? अब आप ही को सब संभालना होगा, मीरा को, रतन सा को। काश के भगवान वीर कुंवरी की जगह मुझे उमर बुला लेता। मेरी उम्र पे वीर कुंवरी को लग जाती। बेचारी के पास इतना वक्त भी नहीं कि अपनी बेटी को डोली में विदा कर सके।
जब भी वीर कुंवरी का मुख देखती हूँ तो ख्याल आता है कि बस 2 महीने में वीर कुंवरी का जीवन समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने, कितने होते हैं 2 महीने? आप समझिए हमारा काम हो गया। मगर ताईमा, इस बात का किसी को पता चल गया कि ये सब कुछ हमने जानबूझ के किया है तो? आप इसकी फिक्र ना करें रानी सा, किसी को कुछ पता ना चलेगा। जो अशरफियां वीर कुंवरी ना बांट पाई, आइए हम बांट देते हैं। वीर कुंवरी का जीवन समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने, कितने होते हैं 2 महीने? ना जाने रतन साहब पर क्या बीतेगी, कितना चाहते हैं वो छोटी रानी साहब को। मुझे मेरा सोनू जी चाहिए। सोनू जी? अब ये सोनू जी कौन है भला? ललिता के पास है ना, मुझे भी वैसा ही चाहिए। हमें भी ब्याह करना है। बेचारी के पास इतना वक्त भी नहीं कि अपनी बेटी को डोली में विदा कर सके। मासा, अब रो क्यों रही हो? नहीं तो हम कहाँ रो रहे हैं, वो तो हवन का धुआं चला गया ना आंख में, इसलिए पानी आ रहा है। मैं गुलाब जल ले आऊं? आइए मासा। मीरा बेटा, तुमसे एक बात पूछे? तुम हमसे कितना प्यार करती हो बेटा? हम आपसे इतना सारा प्यार करते हैं। इतना सारा कितना बेटा? हम आपको जयमल भाईसा और ललिता से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सच कहूं तो आप और हमारा कुट्टा, ये 2 मुझे सबसे ज्यादा प्यार हैं।
मीरा, एक बात तो बता बेटा, अगर कल को मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी तो क्या तुम अपने बाबू साहब के पास रह पाओगी? अच्छा, तो आप हमें छोड़कर नानू सा के जाने की सोच रहे हो? एक बात सुन लीजिए, हम आपके बिना कहीं नहीं रह सकते। या तो आप हमें भी ले चलिए, वरना हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपसे और हमारे गुड्डे से हम अलग नहीं रह सकते।